हमने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट डेसिमल। इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब पता क्या होता है? अक्सर हमें क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही होती, स्टेटमेंट की हमें समझ नहीं आ रही होती, तो क्वेश्चन हमें आते भी होते हैं तो हम हल नहीं कर सकते क्योंकि हमें स्टेटमेंट का पता ही नहीं होता। आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करनी है। ठीक है, मैं उर्दू थोड़ी थोड़ी साल लिख देता हूँ। शनाख्त। टर्मिनेट का मतलब होता है महदूद। ठीक है, और नॉन टर्मिनेट नामहदूद, या आप दूसरे लफ्जों में मुतनाही और गैर मुतनाही भी कह सकते हैं, और इसका मतलब है अशारी। ठीक हो गया? आइडेंटिफाई टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट डेसिमल्स। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 4/6। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यानी कि शुमार गंदा और मखरज, इसको हमने तकसीम करना है। अच्छे इधर तो जा रखो आप, इसको तकसीम को आप लोगों ने पहले समझना। अगर तकसीम आपको समझ आ गई ना तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जो बटे के ऊपर वाला नंबर होगा उसको आपने रखना है जजर के अंदर। ठीक हो गया? और जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर, उसको आपने बाहर रखना है। अब तकसीम का एक रूल है। रूल ये है कि जजर के अंदर नंबर बड़ा होना चाहिए और जजर के बाहर नंबर छोटा होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर नंबर छोटा है, अब हमने इस नंबर को बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए 0 लगाना है, लेकिन 0 तब लगेगा जब उसके मुतबादल कोई चीज जवाब के अंदर भी आएगी। तो हम इधर लिखेंगे 0 पॉइंट, इशारिया लगा देंगे। आप 0 ना भी लिखें, पॉइंट अकेला लिख दें फिर भी ठीक है। ठीक है, 0 पॉइंट लगाया और इधर हमने लगा दिया 0। समझ आ गई है? अब देखें ये नंबर बड़ा बन गया है और ये नंबर छोटा है। अब 6 का आपने टेबल पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है कि 40 बन जाए, यानी कि 40 बन जाए, या 40 से छोटा नंबर आ जाए। अगर 6 को यानी कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। तो ये आ गया 36। अब यहां से हासिल लेंगे 10 बन जाएगा। 10 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बना? 4। अब 4 फिर छोटा नंबर आ गया, फिर 0 लगाए। ठीक है, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 36 आ जाएगा। तो ये फिर 4 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 36 आ जाएगा। यानी कि इस तरह क्या होगा, ये चलता जाएगा। 4 बाकी बचा करेगा, फिर 0 लगाएंगे। यानी कि अब आपने बताना है 4/6 बराबर है 0.6666 और इसको कर देना कंटिन्यू। अब देखें ये खत्म नहीं ना हुआ, नहीं चलता जा रहा है। तो ये टर्मिनेट बना या नॉन टर्मिनेट बना? नॉन टर्मिनेट बना। क्यों? क्योंकि ये लामहदूद है, हमें नहीं पता ये कहां तक खत्म होगा। लेकिन अब यहाँ पर कल मैंने एक और चीज भी बताई थी कि अगर किसी भी कसर के अंदर अगर जवाब
खत्म ना हो और एक जैसा आए, यानी कि रिपीट हो रहे हो, तो वो नातक होते हैं या गैर नातक? नातक होते हैं। क्या होते हैं? नातक। अब ये हमारे पास है टर्मिनेट, टर्मिनेट डेसिमल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों ने अभी यहाँ पर बैठ के इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 11/12 सेम इसी तरह करना है हमने। 11 12 आगे बाहिर और 11 जज़र के अंदर। अब देखिए छोटा नंबर है तो 0 पॉइंट, ये 110 बन गया। अब 12 का पहाड़ा कहां तक पड़े कि 110 आ जाए? अगर 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बना? 100। तो बाकी कितने बच गए? 2 बच गए, फिर 0 लगा देंगे। 12 एक बार 12, 8 बच गए, फिर 0 लगा देंगे। 12 6 72, असल लेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे और अब ये क्या बन जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बना? 11/12 91666। तो ये क्या बना? नॉन टर्मिनेट बना। चले यहाँ तक। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको क्वेश्चन की समझ